स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग एपी पढ़ चुके थे। अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस टेक्निक से हम प्रोग्रेशन के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने एपी में देखा था कि हमारे पास फर्स्ट टर्म जो होती थी उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते थे और जो कॉमन डिफरेंस होता था उसको डी से रिप्रेजेंट करते थे। तो अब चलिए देखते हैं जीपी में क्या चीज़ नई आई है हमारे पास। तो सबसे पहले जीपी मीन्स क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बुक में बहुत अलग डेफिनेशन पढ़ी होगी। मैं आपको बहुत सिंपल और एक लाइन में डेफिनेशन बताता हूँ इसकी। तो जीपी मीन्स क्या है? इस सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर्स। मैंने मान लिया यहाँ पे एक नॉन जीरो नंबर्स, यानी कि कोई नंबर जीरो नहीं है। हम पे एक नॉन जीरो नंबर्स की जो सीक्वेंस है, जैसे मान लिया A1 A2 A3 एंड सो ऑन, n नंबर्स है मेरे पास और मेरे पास ये सीक्वेंस दी हुई है नंबर्स की। तो ये जीपी में कब कहलाएगी? ये जो सीक्वेंस मेरे पास है नंबर्स की, ये जीपी कब कहलाएगी? जब A2 अपॉन A1 बराबर होगा A3 अपॉन A2 वो बराबर होगा A4 अपॉन A3 एंड सो ऑन। यानी कि इस नंबर को मैं इससे डिवाइड करूं तो जो वैल्यू है वो बराबर हो अगर मैं इस नंबर को इससे डिवाइड करता हूं। यानी कि A2 अपॉन A1 बराबर होना चाहिए A3 अपॉन A2 के और ये बराबर होना चाहिए A4 अपॉन A3। यानी कि मैं जनरली कहूं अगर तो an+1 अपॉन an। यहाँ देखिए ये 1 है तो ये 2 है, तो ये an है तो ये an+1। यानी कि ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट हो n की सभी वैल्यू के लिए। यहाँ पे हम n की वैल्यू रखते हैं 1 तो क्या हो गया A2 अपॉन A1, और अगर दूसरी वैल्यू रखूं n की 2 तो ये हो गया A3 अपॉन A2। तो ये जो रेशियो आ रहा है, ये जो दो नंबर्स का रेशियो आ रहा है, जो कंसेक्यूटिव टू नंबर्स है इनका जो रेशियो आ रहा है वो कैसा है? अगर सेम आए किसी सीक्वेंस में तो वो सीक्वेंस किस में कहलाएगी? जीपी में। वो सीक्वेंस किस में कहलाएगी? जीपी में। यानी कि वो सीक्वेंस हमारी कैसी है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये जो रेशियो आ रहा है, इस रेशियो को हम क्या कहते हैं? ये जो रेशियो हम निकाल रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। जैसे हम लोगों के पास अगर हम एपी की बात करें तो हम लोगों पे एपी में क्या था? फर्स्ट नंबर को ए से रिप्रेजेंट करते थे। जो फर्स्ट नंबर होता था उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते थे और जो कॉमन डिफरेंस होता था वहां पे हम लोग डिफरेंस निकालते थे। तो कॉमन डिफरेंस को हम किससे? डी से रिप्रेजेंट करते थे। तो अगर हम इसको यहाँ देखें, अगर हम जीपी में बात करें तो जीपी में क्या है? फर्स्ट नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास, किसी भी सीक्वेंस में जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जीपी में जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक जो नई चीज आएगी वो ये आएगा, वहां पे हम लोग डिफरेंस की बात करते थे, यहाँ पे हम लोग रेशियो की बात करेंगे। वहां कॉमन डिफरेंस होता था तो यहाँ पे क्या टर्म आ गया? कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं? हम कॉमन रेशियो को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका अगर मैं रेशियो निकालूं तो वो पूरी सीक्वेंस में सेम रहता है, तो इसलिए ये क्या कहलाता है? कॉमन रेशियो। एक एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं फ्रेंड्स। मेरे पे एक जीपी है 3, 9, 27, 81। तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स का रेशियो निकालूं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, तो आप लोग देखिए कि ये जो सारे रेशियो होंगे, ये तीनों जो रेशियो होंगे, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। यानी कि इस सीक्वेंस का अगर मैं रेशियो निकालूं कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स लेके तो उनका रेशियो क्या आ रहा है? कॉमन, यानी कि सेम आ रहा है उनका रेशियो 3। तो ये कैसी है? ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो है 3। ये क्या है स्टूडेंट्स? आर की वैल्यू, स्मॉल आर, जो कि क्या कहलाता है फ्रेंड्स? कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम आगे देखेंगे कि nth टर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म जीपी की हम लोग कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था कि हम दो टर्म को डिवाइड करके रेशियो निकाल लेते, तो क्या हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिख सकते जीपी की? हम बिल्कुल लिख सकते हैं फ्रेंड्स। हमने क्या कहा? फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसी में मैं कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरे पास सेकंड टर्म नहीं आ जाएगी? क्योंकि हम लोग कॉमन रेशियो कैसे निकालते थे? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। अगर मैं यहाँ देखूं तो सेकंड टर्म में ए आर और फर्स्ट टर्म में ए, हम इसी को तो कॉमन रेशियो कहते थे। और आप लोग खुद देखिए, इसे कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी?
यानी कि हम एक जीपी को ऐसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म कैसे आएगी उसको उसके कॉमन रेशियो से अगर हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें यानी कि ए आर ऐसी ए आर स्क्वायर इनटू सो। अगर फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं यहीं पे कि nth टर्म हम किसी भी जीपी की कैसे लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहां देखिए ये सेकंड टर्म है जीपी की, ये थर्ड टर्म है जीपी की। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड टर्म में जो आर की पावर आ रही है वो कितनी आ रही है 1, यानी कि जो टर्म जिस पोजीशन पे है उससे एक कम। सेकंड पे कितनी आ रही है आर की पावर 1, थर्ड पोजीशन पे आर की पावर कितनी आ रही है 2। यानी कि अगर हम जनरल टर्म लिखने जाएं nth टर्म की बात करूं अगर मैं और उसको मैं tn से डिनोट करूं, ये क्या है फ्रेंड्स nth टर्म, तो उसकी वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं a r टू द पावर n माइनस 1। जिस पोजीशन पे है टर्म उससे एक कम r की पावर। तो ये फ्रेंड्स हम इससे क्या लिख सकते हैं nth टर्म ऑफ अ जीपी। सो फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ता हूं, मैं इसको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे फ्रेंड्स मैंने जीपी ली 2 4 8 16, ये मैंने क्या करा एक जीपी ली। अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि nth टर्म बेटा लिखो, इसकी nth टर्म बताओ, तो आप लोग कहोगे सर सिंपल है, मैं जीपी को देख के फर्स्ट टर्म बता सकता हूं। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स 2। अगर मैं बात करूं कॉमन रेशियो आप कोई भी दो टर्म लीजिए कंसेक्यूटिव और सेकंड टर्म जो उसकी एक आगे वाली टर्म है उसको उसके पिछले टर्म से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मैं यहां लेता हूं 8 और 4, तो 8 को मैं किससे डिवाइड करूंगा 4 से, तो ये आ गया फ्रेंड्स 2। तो मुझे फर्स्ट टर्म पता चल गई, कॉमन रेशियो पता चल गया, तो मैं क्या इस फॉर्मूले में पुट करके अपनी nth टर्म नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं फ्रेंड्स। तो nth टर्म क्या आ जाएगी, a की वैल्यू है 2, r की वैल्यू हो गई फ्रेंड्स 2 टू द पावर n माइनस 1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर n। सो फ्रेंड्स ये आ चुकी है मेरे पास nth टर्म। तो आप लोग देखिए इसमें कुछ नया नहीं है। अभी तक हम लोग जो एपी में पढ़ते थे वो क्या होता था, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते थे, वहां पे कॉमन डिफरेंस आता था। जीपी में क्या आ गया कॉमन रेशियो, यानी कि क्या आ गया यहाँ कॉमन रेशियो। और फ्रेंड्स कॉमन रेशियो में कैसे निकालते हैं मैं बता दिया मैंने फ्रेंड्स आपको, और nth टर्म कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है nth टर्म निकालने के लिए। फ्रेंड्स nth टर्म के कॉन्सेप्ट को हम एक और क्वेश्चन से समझते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 9th टर्म ऑफ द जीपी। हमें जीपी गिवन है 1/4 माइनस 1/2 1 -2 एंड सो ऑन, और हमसे क्या कहा है हमें 9th टर्म फाइंड करनी है। फ्रेंड्स चलिए इसको देखते हैं। फ्रेंड्स मैंने कहा था कि nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, a टू द पावर a into r टू द पावर n माइनस 1। अब फ्रेंड्स आप लोग जीपी में देखिए a की वैल्यू क्या हो गई 1/4, और कॉमन रेशियो की अगर मैं बात करूं तो कॉमन रेशियो मैंने बताया था कैसे निकलता है, कोई भी दो नंबर्स लूं मैं -1/2 और 1/4, तो कैसे आएगा -1/2 डिवाइड बाय 1/4। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2। अब फ्रेंड्स मेरे पास a आ चुका है, कॉमन रेशियो आ चुका है, और n की वैल्यू क्वेश्चन ने हमें दे दी। n की वैल्यू क्या है 9 टर्म, वो हमसे पूछ रहा है 9th टर्म, तो सबको हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं सारी वैल्यूज और अपना आंसर निकालते हैं। n की वैल्यू 9, a की वैल्यू हमने निकाली 1/4 फ्रेंड्स, r की वैल्यू थी -2 और n की वैल्यू क्या थी 9, तो 9 - 1। सो फ्रेंड्स ये कितना हो गया 1/4 मल्टीप्लाइड बाई -2 टू दी पावर 8, और फ्रेंड्स इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा फ्रेंड्स 64। सो फ्रेंड्स देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने 9th टर्म निकाल ली है इस क्वेश्चन की। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप अपने प्रैक्टिस करिएगा